हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। मैं हूं ब्यूटी और आज हम कर रहे हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 चैप्टर 1 सूरदास के पद पाठ के प्रश्न उत्तर। ये जो पद है ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसे हमने पिछले वीडियो में डिटेल में एक एक शब्दार्थ समझते हुए पूरे कविता की व्याख्या पूरी कर चुके थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के राइट साइड में आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे क्लिक करते ही इस कविता की इंट्रोडक्शन वीडियो ओपन हो जाएगा। पहले आप कविता का व्याख्या देख लीजिए, फिर आप प्रश्न अभ्यास को कीजिए। क्योंकि कविता तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, परंतु हमें आंसर सरल हिंदी में बदलना है, इसलिए आपको सारे पदों का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। तो आज हम इस पाठ से जुड़ी सभी इस प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। तो बिना कोई देर किए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न अभ्यास की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो ये कविता का जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है कि जब श्री कृष्ण गोकुल में सारी गोपियों को छोड़ मथुरा चले गए थे कंस के वध करने के लिए, और वो गोपियों से वापस मिलने नहीं आए और गोपियां उनके प्यार में ना तड़पे, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने मित्र उद्धव से योग संदेश गोपियों के लिए भिजवा दिया। और जब उद्धव योग संदेश लेकर गोकुल गोपियों के पास पहुंचे तो वो योग संदेश देकर गोपियां काफी क्रोधित हो जाती है और वो उद्धव को ही ताने देने लग जाती है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में गोपियां उद्धव को भाग्यवान बोल के व्यंग कर रही थी, ताने दे रही थी, तो इस ताने में क्या छिपा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ भाग्यवान कहकर गोपियां उद्धव को असल में अभागी बता रही थी। यहाँ गोपियां उद्धव को भाग्यवान तो बोल रही थी, लेकिन वो ताने मार के भाग्यवान बोल रही थी। वो भाग्यशाली नहीं थे, वो अभाग्यशाली थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम को महसूस नहीं कर पाए। यहाँ गोपियों का कहने का अर्थ ये है कि उद्धव तो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते थे, पर उन्हें अभी तक जो कृष्ण के मनमोहक चेहरा है उसको देखकर वो अभी तक मोहित नहीं हुए। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो नदी था उसमें अभी तक उन्होंने पैर नहीं डाला उद्धव ने, तो इसीलिए वो गोपियां ताने मारते हुए उद्धव को कहते कि तुम तो भाग्यशाली हो। उन्हें वास्तविक प्रेम की अनुभूति का पता ही नहीं चला। किसे? उद्धव को वास्तविक प्रेम का अनुभूति का पता ही नहीं चला। सीधे शब्दों में गोपियां उसे उस व्यक्ति के रूप में देखती है जो दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली प्रेम से वंचित है। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को ऐसे व्यक्तियों से तुलना कर रही है जो सौभाग्यशाली प्रेम से भी वंचित है, उससे दूर है, मतलब प्रेम पे वो डूबे ही नहीं, भक्ति में वो डूबे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर गोपियां ताने देते हुए उद्धव को कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ओके, क्लियर? तो अब इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो ये जो हमने पद पढ़ा था उसमें गोपियां उद्धव के व्यवहार को कई चीजों से तुलना कर रही थी। अगर आपको याद होगा तो पहला एक चीज क्या था, कमल का पत्ता, और दूसरा क्या था, तेल से भरी गागरी। तो चलिए यहाँ पर आंसर में देखते हैं। उद्धव की तुलना की गई है कमल के पत्ते से, जो पानी पर तैरते हुए भी गीला नहीं होता। तो यहाँ पर गोपियां कमल के पत्ते की तुलना उद्धव से और जो पानी की तुलना है वो श्री कृष्ण से करते हुए कहती है कि कमल के पत्ते हमेशा पानी में ही रहते हैं, लेकिन उनके जो पत्ते हैं वो पानी को कभी छू नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं, लेकिन उनको श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं हुआ, उनके प्रेम रूपी नदी में उन्होंने डुबकी ही नहीं लगाई। तो ये यहाँ पर वो कहना चाहती है। फिर दूसरा उदाहरण क्या देती है, तेल लगी गागर से। यहाँ पर गोपियां कहती है जिस प्रकार पानी की मटकी में अगर तेल लगा हो और उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो वो डूबती नहीं है, ऊपर तैरती ही रहती है। ठीक उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी नदी में डुबकी ही नहीं लगाई। यहाँ पर गोपियां कमल के पत्ते और तेल लगी गागर को उद्धव के व्यवहार से तुलना करती है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उल्हाने मतलब ताने दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो गोपियां थी वो क्या क्या उदाहरण देकर उद्धव को ताने दी थी, तो वो हमें उदाहरण यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, गोपियां उद्धव से व्यंग के साथ कहती है, तो ताने देते हुए कहती है। पहला उदाहरण क्या दी थी, तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर नहीं रखा। कि हे उद्धव, तुम तो कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा। यहाँ पर प्रेम का नदी किसका बोला जा रहा है, श्री कृष्ण का बोला जा रहा है कि उद्धव तुम तो कभी श्री कृष्ण के प्रेम के नदी में पैर ही नहीं रखा, उनसे कभी प्रेम ही नहीं हुआ, यानी प्रेम की गहराई तक का स्वाद नहीं चखा। ठीक है, आगे क्या एक उदाहरण देती है कि कड़वी ककड़ी जैसा योग संदेश भेजा। तो जो उद्धव योग संदेश लाए थे गोपियों के लिए, वो गोपियों का कैसा लग रहा था, कड़वी ककड़ी जैसा, मानो उनके मुंह में एक कड़वी ककड़ी चली गई है। कई बार जब हम ककड़ियां खाते हैं उनमें से एक ककड़ी कड़वी निकल जाती है, तो ये जो योग संदेश था वो गोपियों को सेम उस कड़वी ककड़ी जैसा ही लग रहा था, मतलब बिना कोई उपदेश का भावना। वो उनको कैसा लग रहा था, व्यर्थ लग रहा था। ये उदाहरण सीधे तौर पर ये कहते हैं कि उद्धव ने
प्रेम की सच्ची अनुभूति को ही नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ पे इन उदाहरणों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो उद्धव थे वो जो प्रेम की सच्ची अनुभूति होती है उसी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें प्रेम का अनुभूति ही नहीं हुआ, एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गोप्य का कहने का मतलब यही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 नंबर। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहनी में घी का काम कैसे किया। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो यहाँ पर गोपियां थी वो पहले से ही कृष्ण से बिछड़ के आग में जल रही थी और ऊपर से उद्धव का ये योग संदेश घी का काम कैसे किया, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ पर हमें आंसर क्या हो जाएगा कि गोपियां पहले से ही श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में व्यथा में जल रही थी। तो गोपियां पहले से कृष्ण के प्यार में तड़प रही थी कि कृष्ण अब आएंगे, हमें दर्शन देंगे। उन्हें ना दिन रात का पता था, वो बस इंतजार में ही थे कि हाँ कृष्ण जी आएंगे और हमें दर्शन देंगे। और इसी विरह अग्नि में वो जल रही थी, वो बिछड़ने के तरफ में जल रही थी। और जब उद्धव योग संदेश लेके आए और गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण ने उन्हें योग करने के लिए बोला है, साधना करने के लिए बोला है और ये प्रेम वगैरह त्याग देने के लिए बोला है, तो उन्हें ये संदेश उनके जो विरह अग्नि थी उसमें घी का काम कर रही थी। इस प्रकार आप आग में कभी घी डाल देंगे तो आग और बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जो गोपियों का विरह अग्नि था उसमें ये जो योग संदेश था वो घी का काम कर रहा था। मतलब उनका जो विरह का अग्नि था और ज्यादा बढ़ रहा था, वो और ज्यादा तड़पने लग गई है कृष्ण से मिलने के लिए। आगे क्या बोल रही है, अब उम्मीद की लौ बुझ गई है और भावनात्मक पीड़ा और तीव्र हो गई है, जैसे घी आग में और आग लगा देती है। मतलब अब कोई उम्मीद ही नहीं रहा है, जो भावनात्मक पीड़ा है तीव्र हो गई है, जो उनका और दर्द था कृष्ण से बिछड़ने का वो और ज्यादा हो गया है। ओके ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी मर्यादा नहीं रहने की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मर्यादा का अर्थ है प्रेम के आदान प्रदान की संतुलित मर्यादा। मतलब यहाँ पर मर्यादा क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं आपको प्रेम कर रही हूँ तो बदले में मुझे प्रेम ही मिलना चाहिए। मतलब प्रेम के बदले प्रेम। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मर्यादा ही नहीं रहा, संतुलित ही नहीं रहा, बराबर ही नहीं रहा। गोपियां चाहती थी कि प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन कृष्ण ने योग संदेश भेजकर उस मर्यादा को तोड़ दिया। यहाँ पर गोपियां क्या चाहती थी, वो जिस तरह से कृष्ण को प्रेम कर रही है उन्हें बदले में भी श्री कृष्ण से वैसा ही प्रेम मिले, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ पर योग संदेश उद्धव द्वारा भेज दिया था, जिससे गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने मर्यादा तोड़ दिया है योग संदेश भेजकर। गोपियों के लिए प्रेम की मर्यादा वही थी जो भाव से भरी हो और उसे योग निर्देश से बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर गोपियों का मर्यादा का मतलब क्या था कि जो भाव से भरी हो, जो प्रेम से भरी हो, जिसमें फीलिंग्स हो और जिसे योग से ना तुलना किया जाए, जिसे कंपैरिजन ना किया जाए योग से। तो यहाँ पर गोपियां वो कह रही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इस पद में गोपियों ने किस तरह से कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य कभी न खत्म होने वाला प्यार था उसको व्यक्त किया है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप पॉइंट देख के भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर उत्तर क्या है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करती है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। इस कविता में गोपियां खुद की तुलना चींटियों से करती है और कृष्ण के प्रेम की तुलना गुड़ से करती है कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार गोपियों भी कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई है। उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहती है, उनसे वो दूर नहीं होना चाहती है। फिर दूसरा पॉइंट है, वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। यहाँ पर जो गोपियां है खुद की तुलना हारिल से करती है और कृष्ण के प्रेम की तुलना लकड़ी से करती है। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, वो इसे कभी भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर गोपियां भी खुद को हारिल और लकड़ी को कृष्ण से तुलना करते हैं कि हम भी उस हारिल पक्षी जैसे ही है जो हमेशा सदैव ही अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहती है। जैसे कि हम गोपियों भी कृष्ण के प्रेम को हमेशा ही पकड़े हुए रहेंगे, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रही है कि वे श्री कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित है। यहाँ पर जो गोपियां है वो कृष्ण को मन से, तन से, हर प्रकार से प्रेम करती है। आगे क्या बोलती है
कि वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो चुकी थी कि वो सोते जागते दिन रात हर वक्त वो कृष्ण का ही नाम जाप करती रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता था और उन्हें जो कृष्ण का प्रेम था वो कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था। इस प्रकार से गोपियाँ अपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो इन उदाहरणों से तुलना करते हुए वो उद्धव को कहती है। तो आप ये सब पॉइंट अपने आंसर में दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब उद्धव योग संदेश लेकर गोकुल पहुंचे थे गोपियों के पास, तो गोपियां वो योग संदेश लेने से मना कर दी और वो योग संदेश दूसरे लोगों को देने के लिए कहा था। यहाँ पर गोपियां किन लोगों को योग संदेश देने की बात कही थी वो यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती है कि आप ये हमें योग संदेश नहीं दीजिए, आप ऐसे लोगों को योग संदेश दीजिए जिसका मन चक्री जैसा घूमता है, जिनका मन स्थिर रहता ही नहीं है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है और जो श्री कृष्ण के भक्ति में डूबा ही नहीं है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही नहीं है, उनको जाके ये योग संदेश दीजिए। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती है ऐसे व्यक्ति जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जो भटक रहे, जिनका मन भटक रहा है, आप योग संदेश उनको जाके दीजिए। जो दुविधा में है उनको जाके योग संदेश दीजिए। जो भ्रम में है उनको जाके ये योग संदेश दीजिए। और चक्कर है और जिनका कहीं ना कहीं किसी बुरे कामों से जुड़ी चीजों में चक्कर है, उनको जाके आप ये योग संदेश दीजिए। अर्थात गोपियों के यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि गोपियों का मन तो स्थिर है, वो केवल श्री कृष्ण को ही प्रेम करती है, उन्हीं को चाहती है। गोपियों का मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। उनके ऊपर उद्धव के इस योग संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिनका मन चक्री जैसा है, चंचल है, आप उन्हें जाके योग संदेश दीजिए। तो यहाँ पर हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो गोपियां है वो योग साधना के लेकर क्या सोचती थी, उनका दृष्टिकोण क्या था, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तब उत्तर हो जाएगा, सूरदास द्वारा रचित इन पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवंचित मानती है। तो यहाँ पर गोपियां योग साधना को क्या मानती है, नीरस मतलब बेकार, जिसका कुछ काम ही ना हो, व्यर्थ बिना काम का, अवंचित जिसका कुछ जरूरत ही ना हो, वो योग साधना को ऐसा समझती है, वो ऐसा मानती है। ठीक है, उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अटूट था कि ये योग साधना उनके लिए बेकार था, ये योग साधना उनके लिए कुछ नहीं था, वो स्थान उनके प्रेम के बदले ले ही नहीं सकती थी। उनके अनुसार तो योग साधना उनके प्रेम मार्ग में बाधा है, जिस कारण योग संदेश सुनकर उनके मन की विरहनी और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर गोपियों के अनुसार जो योग संदेश है वो उनके प्रेम में बाधा ला रहा है। गोपियां तो पहले से कृष्ण के वियोग में तड़प रही थी, उनके प्रेम में जल रही थी, परंतु ये योग संदेश पाकर उनका विरह अग्नि और ज्यादा अधिक हो गया, वो और ज्यादा कृष्ण के प्रेम में तपने लग गई। ये जो योग संदेश है वो एक घी का काम कर दिया उनके विरह की पीड़ा में। ठीक है, इन पदों में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति, स्नेहमयता प्रकट हुई है। यहाँ पर गोपियां कृष्ण को एक निष्ठ प्रेम करती थी, उनका भक्ति, उनका शक्ति, उनका जो प्रेम था, स्नेह था कृष्ण के प्रति, वो अटूट था, वो अपने लक्ष्य में पूरा दृढ़ थे, उन्हें सिर्फ कृष्ण से ही प्यार था, उन्हें सिर्फ कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। जिस प्रकार किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है, गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि वो खुद श्री कृष्ण का भेजा योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता था। यहाँ पर गोपियों के ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम का ऐसा रंग चढ़ गया था कि श्री कृष्ण से भेजा हुआ योग संदेश भी उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था और रोग के जैसा लग रहा था कि अगर ये हम योग संदेश लेंगे तो हमें रोग हो जाएगा, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं थी और ये योग संदेश को वो लेना ही नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार से गोपियों का दृष्टिकोण था योग संदेश के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि उनकी जो प्रजा है उन पे कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, वो हमेशा अपनी प्रजा के साथ हो रही अन्याय या फिर अत्याचार से उनको बचाए, उनकी जो प्रजा है उन्हें सताया ना जाए, अगर कहीं सताया जा रहा है तो उन्हें रोके, उन्हें बचाए। एक राजा का यही कर्तव्य होता है, यही धर्म होता है गोपियों के अनुसार। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपियों को कृष्ण में क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं जिसके कारण वो अपना मन श्री कृष्ण से वापस मांगती है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति में विद्वान हो गए हैं। यहाँ पर गोपियों को क्या लग रहा है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर और गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वो काफी ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। यहाँ पर गोपी कहते हैं कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब वे बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ के और ज्यादा चतुर चालाक हो गए हैं। अब तो वो राजाओं वाले चाल भी चल रहे हैं, तभी तो वो खुद मिलने न आकर उद्धव द्वारा योग संदेश भेजे हैं। और आगे कहती है कि छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार जिस प्रकार से राजाएं छल कपट करते हैं, तब श्री कृष्ण भी राजा बन चुके हैं, तब वो भी छल कपट करने लग गए हैं। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। यहाँ पर उन्होंने योग संदेश लेकर उद्धव को भेज दिया था। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग में वापस लेना चाहती है। और जब गोपियों को पता चलता है कि श्री कृष्ण स्वयं न आने के बजाय वो उद्धव द्वारा योग संदेश भेजा, उनका हृदय पूरी तरह से टूट जाता है, वो पूरा निराश हो जाती है। अब वे समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण तो राजा बन गया है, एक राजा हर चीज में लाभ हानि दिखता है, इसलिए अब श्री कृष्ण भी लाभ हानि देखने लग गए हैं और उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती है कि जाके श्री कृष्ण से आप बोल दीजिए कि वो जब गोकुल से यहाँ से जा रहे थे तो वो अपने साथ हमारे मन को भी लेके गए थे, तो उनके मन को वो वापस कर दे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखी है। तो हमने इस पद में देखा था कि किस तरह से गोपियां ज्ञानी उद्धव को ताने दे देकर उनको परास्त कर देती है, उनको हरा देती है। तो यहाँ पर जो गोपियों का वाक्य चातुर्य है उसका विशेषताएं हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव ज्ञानी थे लेकिन गोपियों के तीखे भावनापूर्ण और व्यंग्यपूर्ण बोल उस ज्ञानी पर भारी पड़े। यहाँ पर उद्धव तो ज्ञानी थे लेकिन गोपियों ने जिस तरह से ताने दिए, जिस तरह से उन्होंने अपने दुख और भावनाओं को व्यक्त किया, वे सब उद्धव के ज्ञान के आगे भारी थे, बड़े थे। उनका भाविक बुद्धिमत्ता इतनी प्रभावी थी कि उद्धव चुप रह गए। पिछले वीडियो में इस पद की व्याख्या को पढ़े थे तो हमने देखा था कि किस प्रकार से गोपियां उद्धव को ताने दी जा रही है, कई प्रकार के उदाहरण देकर वो अपने प्रेम की तुलना भी कर रही है और इस प्रकार की भाविक बुद्धिमत्ता को देखकर उद्धव चुप रह गए थे। ये प्रेम की शक्ति का एक अनूठा प्रमाण है। और ये जो प्रेम की शक्ति था, किस प्रकार से गोपियां इतनी ज्ञानी उद्धव को भी अपने प्रेम की बातों से, अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर देती है, ये काफी एक अनूठा प्रमाण है। और ये गोपियों का भाविक बुद्धिमत्ता ये प्रमाण दे रहा है, ये प्रूफ दे रहा है कि कोई भी बुद्धि प्रेम के आगे नहीं टिक सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भ्रमर गीत का ये पद हमने पढ़ा है उसको देखते हुए आप भ्रमर गीत की कुछ कुछ विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं है। पहले क्या विशेषता है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भ्रमर गीत है वो भाव प्रधान, मतलब अपने अंदर की भावनाओं को बताना गीति काव्य, गीतों के जैसे गा गा के, ये जो ब्रज की भाषा में लिखी गई पद है इसको गाया भी जाता है। ठीक है, अगली विशेषता है कि इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। हमने जब ये पद को पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस प्रकार से गोपियां अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को उदाहरण देकर समझा रही है उद्धव को। तो जब अपनी भावनाओं को उदाहरण देकर हम समझाते हैं, उस परिस्थिति में रखकर अपनी भावनाओं को समझाते हैं दूसरों को, उसे क्या बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक चित्रण बोला जाता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से गोपियां कहती थी कि हम उस चींटी के समान है जो गुड़ से हमेशा लिपटी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है। यहाँ पर गोपियां अपने प्रेम की तुलना चींटी और गुड़ से समझाते हुए दूसरों को बता रही है, मन में चित्रण कर रही है कि हाँ, गोपी का जो प्रेम है वो इस प्रकार चींटी और गुड़ के जैसा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मनोवैज्ञानिक चित्रण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारी विशेषता एक ये भी हो जा रही है। ठीक है, अगली विशेषता है कि सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। हर जगह क्या बोला जाता है कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे बढ़कर क्या है, ईश्वर ही है। बट इस भ्रमर गीत में ये बात खारिज किया गया है, इसको खंडन किया गया, इसको तोड़ा गया है कि नहीं, ईश्वर से भी बढ़कर क्या है, प्रेम है। तो यहाँ पर भगवान से भी बढ़कर क्या बताया जा रहा है, प्रेम को बताया जा रहा है, प्रेम का दर्जा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यही ब्रह्म का खंडन किया जा रहा है, निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर भगवान से भी, ईश्वर से भी बढ़कर क्या है, प्रेम है।
किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी है कि दिन-रात हर समय कृष्ण का नाम ही जप रही है। उनका जीवन का एक ही लक्ष्य क्या है? कृष्ण को देखना, कृष्ण को प्रेम का पाना। यहाँ पर प्रेम को ईश्वर से ऊँचा का दर्जा दिया जा रहा है इस भ्रमर गीत में, ठीक है? नेक्स्ट विशेषता है भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भ्रमर गीत का एक विशेषता ये भी है कि ये संपूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो जो श्री कृष्ण थे वो ब्रज के थे, इसलिए वहाँ के जो कवि थे वो ब्रज भाषा में से लिखे। जिस प्रकार से जो राम थे वो अवध के थे, तो उनकी जो पदें होंगी वो अवधी भाषा में लिखी गई होंगी। और श्री कृष्ण ब्रजभाषी थे, इसलिए उनसे जुड़ी जितनी भी पदें होंगी वो ब्रज भाषा में ही आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जो भ्रमर गीत थे वो शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, शुद्ध ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है? अगली विशेषता है भ्रमर गीत में उपलाम की प्रधानता है। तो हमने इस पद में देखा था कि किस प्रकार से गोपियां भंवरों के माध्यम से श्री कृष्ण को और उद्धव को ताने देती है, व्यंग देती है। तो भ्रमर गीत में जो ताने दिए जाते हैं उसकी प्रधानता ज्यादा है, इसकी एक ये विशेषता होगी, ठीक है? अगला पॉइंट से भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। यहाँ पर भ्रमर गीत में सूरदास जी ने जो गोपियों का विरह था श्री कृष्ण से बिछड़ने का, उस भावना को काफी अच्छे से एक्सप्रेस किया, काफी अच्छे से बताया है। तो ये एक विशेषता हो जा रही है इस भ्रमर गीत की, ठीक है? अगला पॉइंट है भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया, मतलब प्रेम के आगे ज्ञान झुक गया। तो हमने इस पद में देखा था किस प्रकार से ज्ञानी उद्धव को गोपियां अपनी भावनात्मक बातों से परास्त कर देती है। उनके प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान और योग संदेश भी नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। इस भ्रमर गीत में ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम को बताया गया है। सबसे ऊपर दर्जा किसको दिया गया है? प्रेम को दिया गया है, उसके बाद ज्ञान को दिया गया है। तो एक ये विशेषता हो रही है भ्रमर गीत की, ठीक है? अगला पॉइंट है सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतात्मक का गुण विद्यमान है। तो जो हमारे सूरदास थे वो एक प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गायक भी थे। तो भ्रमर गीत के जो पदे थे वो गीत के समान थे, उसे गा के भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए भ्रमर गीत की एक विशेषता ये भी थी कि ये जो पदे थे उसको हम लोग गा भी सकते, उसको गाया भी जा सकता है, ठीक है? इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 सूरदास के पद के सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड सूरदास के पद के लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।